स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। हमें पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। हमें फाइंड करना है कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, और यदि इक्वेशन हमारी ये कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, तो हमें ऑब्टेन करना है इसका सॉल्यूशन, वो भी ग्राफिकली। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ये हमें 2 लीनियर इक्वेशंस क्या दी गई हैं, गिवन है। अब हम इसे पहले फाइंड करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस जब क्वेश्चंस करवाए थे तो आपको एक टेबल याद करवाया था। ये इक्वेशन थी हमारी, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है हमारे 2, और इसमें यदि a1 अपॉन a2 की b1 अपॉन b2 के इक्विवेलेंट नहीं है तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कंसिस्टेंट होता है। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्विवेलेंट है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमारी डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 5 की, हम a1x प्लस b1y प्लस इजिकल टू c1 से कंपैरिजन कर लेंगे, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसकी a2x प्लस b2y इजिकल टू c2 से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पे मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a1 इजिकल टू क्या हो जाएगा कंपेयर करने पर 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। इसी प्रकार फिर कंपेयर करती हूँ मैं इस वाली इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 10। अब मैं क्या फाइंड करती हूँ, a1 अपॉन a2 क्या है मेरे पास, वन अपॉन 2, b1 अपॉन b2 हो गया हमारा 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन 10। 5 बन जाए 5, 5 टू जाए 10, इसको शॉर्ट फॉर्म में बदल लिया तो c1 अपॉन c2 हमारी आल्सो 1 अपॉन 2 आ गई। इस प्रकार मैं क्या देख रही हूँ, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, थर्ड कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करके दिखाएंगे। चलिए इस इक्वेशन को ग्राफिकली शो करते हैं। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस थी, x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे मैं इसको इजी फॉर्म में बदल लेती हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पे 5 माइनस एक्स, और इसको बदलने पर क्या आएगी 2y इजिकल टू 10 माइनस 2x। या हम इसे लिख सकते हैं 2y इजिकल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। अब इन इक्वेशंस में मैं x की वैल्यू लगाती जाऊंगी तो मुझे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड होती जाएगी। तो सबसे पहले हम पहले वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं x और y के। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x और y, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। इस वाली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 5 माइनस 0 इजिकल टू 5। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ x की वैल्यू 1 पुट। तो 1 पुट करने पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 माइनस 1 इजिकल टू 4। तो ये हमारे एक कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए इक्वेशन फर्स्ट के। अब मैं सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड करती हूँ। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। इसमें आप x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, मगर पुट इस प्रकार करिए कि आपको ग्राफिकली शो करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं इस वाली इक्वेशन में मान लेती हूँ, x की वैल्यू में मानती हूँ 5।
इस वाली इक्वेशन में ये मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 10/2 तो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y इक्वल टू 10 माइनस 6/2 4/2 2 से 2 कैंसिल 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो इस प्रकार के आप फाइंड हो गए हमारे सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हमारे 5, 3 एंड 0, 2। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली शो करके दिखाती हूँ। ये मैंने ग्राफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्राफ है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जो मैंने निकाले थे ये गिवन है। मैं इसको ग्राफ में आपको शो करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ पहली इक्वेशन के एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, तो 0 एंड 5 ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गई। ये हो गया हमारा 0 एंड 5। सेकंड क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 4 हो गई। ये हो गया 1 एंड 4। तो ये हमको इस प्रकार 2 पॉइंट्स फाइंड हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती हूँ तो मैंने ये मिल गई मुझे एक स्ट्रेट लाइन। अब मैं सेकंड इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ग्राफिकली शो कर रही हूँ। इसे मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। देखिएगा एक्स की वैल्यू जब मेरी 5 है तो वाई की वैल्यू है 0। तो ये वाला क्या हो गया, मुझे पॉइंट मिल गया 5 एंड 0। अब एक्स की वैल्यू यदि मेरी 3 है तो वाई की वैल्यू है मेरी 2। तो ये वाला पॉइंट मुझे क्या हो गया, मिल गया। तो ये हो गया हमारा 3 एंड 2। अब मैं क्या करती हूँ, इन्हें आपस में ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा आपस में ज्वाइंट। अब इसमें आगे तक बढ़ाती हूँ तो ये क्या हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर से नीचे तक, अर्थात जो हमारी दोनों लाइनें हैं वो एक ही लाइन पर स्थित हैं। ये है हमारी कोइंसाइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पार्ट क्या दे रखा है हमें, इसमें दो इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो पहले देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इन दोनों इक्वेशंस की हम a1x, पहली इक्वेशन की a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से कंपेरिजन करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन की हम कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो चलिए देखते हैं क्या हमको वैल्यूज फाइंड होती हैं। a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड होती है कंपेयर करने पर पहली इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से 1, b1 की वैल्यू हमें फाइंड होती है -1 एंड c1 की वैल्यू हमें फाइंड होती है 8। अब सेकेंड इक्वेशन के a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2 से हम कंपेयर करते हैं तो a2 की वैल्यू हमें फाइंड होती है 3, b2 की वैल्यू हमें फाइंड होती है -3 एंड c2 की वैल्यू हमें फाइंड होती है 16। तो हम क्या वैल्यूज फाइंड करते हैं हम, मैंने आपको अभी बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट करने के लिए आपको एक टेबल का याद होना बहुत मस्ट है, जो इस प्रकार है। यदि a1/a2 b1/b2 के इक्विवेलेंट नहीं है तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा कंसिस्टेंट। यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है बट c1/c2 के इक्विवेलेंट नहीं है तो हमारा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो देखते हैं इन तीनों सिचुएशन में से इस वाली इक्वेशन में हमारी कौन सी फिट बैठ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/3। b1/b2 की वैल्यू देखते हैं हम क्या निकल के आता है हमारा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये भी आ गई हमारी 1/3 एंड अब c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होगी हमारी 8/16। ये क्या हो गई 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो ये हो गई हमारी 1/2। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है लेकिन यह c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं हम a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। और इनकंसिस्टेंट का कभी भी हमारा क्या होता है, ग्राफ नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करेंगे ये जानने के लिए कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे।
एंड इस वाली इक्वेशन की हम कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से। क्यों करेंगे? इससे हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो कंपेयर करने में हमें a1 की वैल्यू 2 फाइंड हो रही है, b1 की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है 1 एंड c1 की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है -6। a2 की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है 4, b2 की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है -2 एंड c2 की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है -4। अब हम देखते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं पहले। ये क्या हो गया हमारा 2/4 इजिकल टू 1/2। b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2, लेकिन ये माइनस है तो -1/2 इजिकल टू माइनस के 1/2। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? a1/a2 की वैल्यू हमारी b1/b2 के इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखते हैं टेबल में, यदि a1/a2 b1/b2 के इक्विवेलेंट नहीं होता है तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा? कंसिस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन हो गई हमारी कंसिस्टेंट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट। अब हम इसको क्या करेंगे? कंसिस्टेंट है तो ये इसका क्या बन सकता है? हमारा ग्राफ बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। चलिए हम गिवन इक्वेशंस की क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले इन इक्वेशंस को मैं इजी फॉर्म में बदल लेती हूँ। तो इस वाली इक्वेशन को लिख सकती हूँ y इजिकल टू 2x - 6 है, इसको अदर साइड में ले जाती हूँ तो 6 - 2x। ये मैंने इसलिए करा है ताकि x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू मुझे इजीली फाइंड हो सके। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इजी फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा 2y इजिकल टू आ जाएगा हमारा 4x - 4। यहाँ हमें y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई हमारी 2x - 2। 2 को मैं क्या करती हूँ इधर डिवीजन में ले जाऊँगी तो y इजिकल टू 2x - 2। ये एक बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन का क्या बनाती हूँ? एक चार्ट बना के दिखाती हूँ आपको जिसमें मेरे को कोऑर्डिनेट फाइंड करे हैं। तो इसमें क्या करती हूँ मैं x एंड y, x की वैल्यू पुट करती जाऊँगी इस वाली इक्वेशन में तो y की वैल्यू मुझे फाइंड होती जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हो रही है? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी? 6 - 0। तो y की वैल्यू फाइंड होगी मुझे 6। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे 2। अब ये सेकंड इक्वेशन है 2y इजिकल टू 4x - 4। इस वाली इक्वेशन का मैं क्या करती हूँ? एक चार्ट बना के दिखाती हूँ यहाँ, जिसमें मुझे x की वैल्यू पुट करने पर मैं इजीली y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। आप इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, भाई इस प्रकार करिएगा कि आपको ग्राफिकल शो करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? x की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करती हूँ 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 0। और x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2 तो y की वैल्यू मुझे क्या फाइंड होती है? इस वाली इक्वेशन पर रखने पर 2 × 2 - 2 4 - 2 इजिकल टू 2। इस चलिए आपको इसको ग्राफिकली शो करते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए थे वो आए हैं हमारे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, 0 एंड 6। और सेकंड हो गई x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 2, 2 एंड 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है हमारी 6। ये वाला पॉइंट हमें फाइंड हो जाता है 0 एंड 6। सेकंड x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 2 है तो ये वाला पॉइंट हमें फाइंड हो जाता है। तो ये हो गई हमारी 2 एंड 2। अब इन्हें क्या करते हैं? आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें इस प्रकार ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी। इसको मैं आपको ब्लू लाइन से शो करके दिखा रही हूँ। x की वैल्यू हमारी यदि 1 है तो y की वैल्यू क्या है? हमारी 0 है। तो ये वाली हमारी पॉइंट फाइंड हो गई। ये हो गया हमारा 1 एंड 0। एंड x की वैल्यू यदि हमारी 2 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। तो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू हमारी ये वाला पॉइंट हमें फाइंड हो गया। ये हो गया हमारा 2 एंड 2। अब हम इसको आपस में क्या करते हैं? आपस में हम इनको ज्वाइंट करते हैं। तो इस प्रकार हमें ये एक लाइन फाइंड हो रही है आपस में ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन, जो हमारे 2 एंड 2 पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट गिवन है हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2x - 2y - 2 इजिकल टू 0, 4x - 4y - 5 इजिकल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से कंपेयर करने पे हमें क्या फाइंड होता है? a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कंपेयर करने पर? a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू आ गई हमारी -2
एंड C1 की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0 की A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0 से कंपेयर करते हैं। A2 की वैल्यू आ गई हमारी 4, B2 की वैल्यू आ गई हमारी -4 एंड C2 की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चंस में किया था, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ गई हमारी 1/2। B1/B2 कितनी आ गई हमारी -2/-4, तो ये आ गई हमारी 1/2 एंड C1/C2 की वैल्यू आ गई हमारी -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गई हमारी 2/5। इस प्रकार हम क्या फाइंड कर रहे हैं, A1/A2 हमारा B1/B2 के इक्विवेलेंट है लेकिन C1/C2 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम यह फाइंड कर रहे हैं A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्विवेलेंट टू C1/C2। अब देखते हैं इस कंडीशन में हमारा ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो रही है, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्विवेलेंट टू C1/C2। तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, हम इसे ग्राफिकली शो करके नहीं दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।